तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th रेखा एवं कोण के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अब तक हम लेक्चर नंबर 1 बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देखिए, है ना। आज हम बात करेंगे समरेख के बारे में, है ना, कि समरेख क्या है। चैप्टर का नाम जो है, अध्याय का नाम है रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण, है ना। अध्याय का नाम क्या है? रेखाएं एवं कोण। तो हम इसमें बात करेंगे संरेख बिंदु के बारे में। किसके बारे में? संरेख बिंदु के बारे में, है ना। संरेख, तो कौन सा बिंदु? संरेख बिंदु, है ना। संरेख बिंदु कहता है, मान लेते हैं मेरे पास एक रेखा है। एक क्या है? रेखा है, ठीक है। तो किसी भी रेखा के दो बिंदु होते हैं। किसी भी रेखा के अंत बिंदु कितने होते हैं? 2 अंत बिंदु होते हैं। एक अंत बिंदु ये कहलाएगा और एक अंत बिंदु ये कहलाएगा। यदि इसके बीच में भी एक बिंदु हो, है ना, बीच में भी एक बिंदु हो, इसका नाम ले लेते हैं ए, इसका नाम ए डैश, इसका नाम है बी, ठीक है। तो यहां पर क्या है? ये तीनों जो बिंदु है क्या कहलाएंगे? संरेख, है ना। तथा 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक बिंदु, मतलब किसी भी रेखा के 2 अंत बिंदु तो होंगे ही, है ना। किसी भी रेखा के कितने अंत बिंदु होंगे? 2 अंत बिंदु होंगे। मान लेते हैं ये रेखा है, तो इसका अंत बिंदु इधर, एक अंत बिंदु अगर हम इधर से मिटाते जाएं तो यहां पर खत्म होगा, तो इसका एक अंत बिंदु ये होगा, है ना। और इधर से अगर हम मिटाते जाएं तो यहां तक मिटेगा, इसका अंत बिंदु ये होगा, है ना। तो किसी भी रेखा के 2 अंत बिंदु होंगे, ये तो संभव है। लेकिन यदि तीसरा बिंदु हो जाए और उसी रेखा पर आए, है ना, इस रेखा पर, जिस रेखा की बात हो रही है उसी रेखा पर यदि तीसरा बिंदु भी आए, या तो 3 से अधिक बिंदु आए, 3 या 3 से अधिक बिंदु, तो क्या कहलाएंगे? संरेख कहलाएंगे। तथा यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संरेख कहते हैं। तथा 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक, 3 क्यों बोला? क्योंकि 2 तो बिंदु सब में होंगे, है ना। किसी भी रेखा को ले लो, है ना। किसी भी रेखा के अंत बिंदु कितने होते हैं? 2 अंत बिंदु होते हैं, एक दाईं ओर एक बाईं ओर, क्लियर है? हाँ, तो कहता 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, 3 से अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं। संरेख कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? तो जब वो बिंदु एक ही पर हो, है ना। क्या हो? एक ही रेखा पर हो, है ना। अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं। संरेख कहलाते हैं यदि वह बिंदु एक ही रेखा पर हो। किस पे हो? वह बिंदु एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर हो, है ना। हो, उसे क्या कहेंगे? हो, है ना, रेखा पर हो। यही तक रहने देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संरेख। संरेख कहते हैं, संरेख कहलाते हैं, ठीक है। संरेख का अर्थ क्या हो गया? मान लेते मेरे पास ए बिंदु है, फिर बी बिंदु है, फिर सी बिंदु है, फिर डी है, फिर ई है, फिर एफ है। इस प्रकार से ए बी सी डी ई एफ कहला रहा है। यदि हम इन तीनों को एक सीधे में मिला दें, इस प्रकार से, ठीक है, तो ये एक रेखा बन पा रहा है। क्या बन पा रहा है? एक रेखा, है ना। तो ये सभी बिंदु, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु और ई बिंदु और एफ बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेख कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संरेख कहलाएंगे, है ना। बिंदु ए, बी, सी, डी, ई, एफ संरेख हैं। क्या है? संरेख हैं। क्यों संरेख हैं? तो क्योंकि ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु क्या है? एक ही रेखा में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? एक ही रेखा में आ रहे हैं, क्लियर है? तो कहता 2 बिंदु सदा एक रेखा पर स्थित होते हैं। 2 बिंदु तो हमेशा, है ना, एक रेखा पर स्थित होंगे, है ना। इसको हम नोट में लिख सकते हैं कि किसी भी रेखा के, ऐसे लिख सकते हैं, ये तो 2 बिंदु सदा किसी रेखा पर स्थित होते हैं। ये तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी रेखा का 2 अंत बिंदु होता है। किसी भी रेखा का कितना बिंदु होता है? अंत बिंदु 2, है ना। किसी भी रेखा का 2 अंत बिंदु होते हैं। किसी भी रेखा का 2 अंत बिंदु हमेशा होते हैं, है ना। चाहे हम रेखा बना लिए एक बार, है ना, तो इसका अंत बिंदु 2 है, चलो ठीक है, 2 अंत बिंदु है सर। आप इसको क्या है? मिटा दीजिए, है ना, यहां तक। अब कहां है 2 बिंदु सर?
तो यहाँ पर भी एक बिंदु बन गया है ना, इसका लास्ट भाग फिर से मिटा देंगे तो इसका लास्ट भाग ये कहलाएगा फिर, है ना, फिर ये एक बिंदु हो जाएगा। मतलब दो बिंदु हमेशा होगा, कोई भी रेखा हो तो उसके कितने अंत बिंदु होंगे, तो दो अंत बिंदु होंगे, यही है ना। और दो से अधिक हुआ और एक ही रेखा में हो, दो से अधिक बिंदु हो और एक ही रेखा में हो तो क्या कहलाएगा, संरेख कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संरेख कहलाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कोनों का उभयंतर। कोनों का उभयंतर, ये कोण क्या है और उसका उभयंतर, कोनों का उभयंतर, है ना, जो कोण के अंतर्गत आ रहा है हिस्सा, है ना, जो कोण के अंतर्गत आ रहा है हिस्सा उसको हम क्या कहेंगे, कोनों का उभयंतर। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड का जो है यहाँ पर कोण बन पा रहा होगा, है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से इधर से और इधर से कोण बन पा रहा होगा, तो ये जो हिस्सा है ये हिस्सा क्या कहलाएगा, उभयंतर कहलाएगा, है ना, कोनों का उभयंतर। जैसे हम इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे, पहले हम लिख लेते हैं कोनों, कोण का उभयंतर, कोण का, है ना, उभयंतर, है ना, कोण का उभयंतर। मान लेते हैं मेरे पास एक समतल भाग है ना, समतल भाग है, कहता समतल भाग का हुआ, समतल भाग हुआ, है ना, समतल का हुआ भाग जो किरण ए बी तथा ए सी के बीच हो, है ना, तथा समतल, समतल, है ना, समतल का हुआ भाग, समतल का हुआ भाग, वह भाग, भाग जो है ना, जो हम इसमें जो इस प्रकार से हम पहले कोण बना लेते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर समझाने के लिए हम कोण बना लेते हैं। जैसे हम कोण बना लिए, एक समतल सतह मेरे पास है ना, समतल सतह है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, समतल सतह ये हमारा है, समतल सतह ये हमारा है, और इस पे हम कोण बना लिए ए बी सी, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी है, तो ये क्या कहलाएगा, कोनों का उभयंतर कहलाएगा, है ना, इसके अंतर्गत आ रहा है। और ये जो बाहर आएगा कोण के बाहर उसको कहेंगे, है ना, उसको कहेंगे बहिर्भाग, है ना, बहिर्भाग, क्या कहेंगे, कोनों का बहिर्भाग, है ना, ये क्या कहलाएगा, उभयंतर मतलब आंतरिक भाग, है ना, ठीक है। ये कहलाएगा इंटीरियर ऑफ एंगल, क्या कहलाएगा, इंटीरियर ऑफ एंगल। और ये जो बाहर वाला होगा वो कहलाएगा एक्सटीरियर ऑफ एंगल, है कि नहीं, ठीक है। तो कहता है समतल का वह भाग जो ए बी, है ना, ए बी नाम लिए ना, ए बी, ए बी तथा बी सी के बीच हो, है ना, ए बी तथा जो ए बी तथा तथा बी सी के बीच हो, बी सी के बीच हो, क्या हो बाबू, बीच हो, उसे, है ना, उसे कोण, कौन कौन सा बन रहा है, ए बी सी का उभयंतर कहते हैं। एबीसी का क्या कहते हैं, उभयंतर। इसका नाम क्या है, कोण का उभयंतर। तो कौन कौन, एबीसी का उभयंतर, है ना, एबीसी का उभयंतर मतलब इंटीरियर, है ना, इंटीरियर अंदर की हिस्सा, अंदर का हिस्सा, है ना, कोण के अंतराल में जितना भी आ रहा है उनका क्या लगेगा, कोण एबीसी का उभयंतर। क्या कहलाएगा, कोण एबीसी का उभयंतर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है हमारा, ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, कोण का उभयंतर। क्या कहलाएगा, कोण का, दिख रहा है ना, कोण का उभयंतर, है ना, उभयंतर। ये तो हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं इंटीरियर ऑफ एंगल, है ना, क्या कह सकते हैं, इंटीरियर ऑफ एंगल, इंटीरियर, है ना, ऑफ एंगल, ठीक है, इंटीरियर ऑफ एंगल, इंटीरियर ऑफ एंगल, है ना। चलो उसके बाद हम बात करेंगे, है ना, कोनों का उभयंतर के बाद हम बात करेंगे, है ना, बहिर्भाग, कोनों का बहिर्भाग, कोनों का बहिर्भाग। तो कोण का बहिर्भाग कौन कहलाएगा, जो एबीसी के अंतर्गत नहीं आ रहा है, जो एबीसी के अंतर्गत से क्या है, बाहर है, क्या है, बाहर है ना, समतल सतल में है ना, समतल सतह पे है, ये भी समतल सतह पे है, लेकिन ये कहलाएगा कोनों का बहिर्भाग। क्या कहलाएगा, कोनों का बहिर्भाग, है ना। तो कहता है, इसको पहले मिटा लेते हैं हम,
उसके बाद हम बात करेंगे कोनों का बहिर्भाग। कोनों का बहिर्भाग, कोनों का बहिर्भाग किसके बारे में बात करेंगे? कोन का बहिर्भाग, है ना, बहिर्भाग, है ना। क्या हो जाएगा? इसको हम कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ एंगल, है ना, एक्सटीरियर ऑफ एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल, कोनों का बहिर्भाग, है ना। समतल सतह का वह भाग जो कोण एबीसी के क्या हो? बाहर हो। कोण एबीसी के क्या हो? बाहर हो। समतल सतह का वह भाग जो कोण एबीसी के बाहर हो, है ना। समतल सतह का वह भाग, सतह का वह भाग जो कोण, है ना, कोण एबीसी का बाहरी भाग हो। क्या हो? बाहरी भाग हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कोनों का बहिर्भाग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोण का बहिर्भाग कहते हैं। कोण का क्या कहते हैं? बहिर्भाग, है ना, बहिर्भाग कहते हैं। कोनों का क्या कहते हैं? बहिर्भाग कहते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक समतल सतह है, ठीक, समतल सतह है, ठीक, इस प्रकार से, ठीक है, ये समतल सतह हो गया हमारा, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास ये समतल सतह है और यहां पर जो है हम कोण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एबीसी, ए बी और सी। तो ये जो भाग है, ये जो हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा? बहिर्भाग। मतलब कोण से जो बाहर है, कोण के अंतर्गत नहीं आ रहा है, कोण के अंतराल में नहीं आ रहा है, कोण से क्या है? बाहर है। मतलब इस ओर है, किस ओर है? इस ओर है। कोण इधर है, कोण के अंतराल में जो भी आ रहे हैं हिस्सा, है ना, जो भी भाग आ रहा है वो क्या कहलाएगा? कोनों का अभ्यंतर, है ना। और जो कोण के बाहर आ रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? कोनों का बहिर्भाग। क्या कहलाएंगे? कोनों का बहिर्भाग। इसको हम कहेंगे कोनों का बहिर्भाग, है ना, कोण का बहिर्भाग, है ना, बहिर्भाग, ठीक है। ये हो गया एक्सटीरियर, है ना, एक्सटीरियर ऑफ एंगल। क्या हो गया? एक्सटीरियर ऑफ एंगल। उसके बाद हम बात करेंगे सर्वांगसम कोण के बारे में। किसके बारे में? सर्वांगसम कोण, तथा वह दो कोण, है ना, सर्वांगसम। सर्वांगसम क्या है? तुलनात्मक शब्द है ना। जब तक हम दो व्यक्ति के बीच में या तो दो अवयव के बीच में या तो दो वस्तु के बीच में तुलना नहीं करेंगे तब तक सर्वांगसम नहीं कहलाएंगे, है ना। कहता है दो कोण जो जिसका माप क्या हो? बराबर हो, मतलब जिसका मापन क्या हो? बराबर होना चाहिए, वो क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे, है ना। तो इसको हम यहां पर लिखते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कोणों की माप। कोणों की माप मतलब कोण की माप, है ना, कोण की माप। कोण की माप के बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो कहता कि किसी भी रेखा को मापने के लिए क्या चाहिए हमें, है ना। तो हमें क्या चाहिए? रूलर होता है ना, इंची टेप होते हैं, ये तो स्केल होते हैं, है ना, टेप होता है, बहुत सारा चीज होता है मापने के लिए, होता है कि नहीं? रेखा को मापने के लिए बहुत सारा चीज होता है। ये किसी प्रकार से कोण को भी मापने के लिए, है ना, क्या होता है? कोण को भी मापने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटेक्टर चाहिए। प्रोटेक्टर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटेक्टर, है ना, जिसको हम कह सकते हैं चांद, है ना। क्या कहते हैं? चांद। कहता है किसी भी रेखा को मापने के लिए, है ना, रूलर या तो टेप की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से कोण को मापने के लिए प्रोटेक्टर की आवश्यकता होती है ना। कोण को मापने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटेक्टर की आवश्यकता होती है। कहता है जिस प्रकार, है ना, किसी रेखा को, है ना, किसी रेखा को मापने के लिए, है ना, रेखा को मापने के लिए
मापने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मापने के लिए है ना, रूलर या टैप की आवश्यकता होती है, की जरूरत होती है ना, जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से है ना, ठीक उसी प्रकार से है ना, उसी प्रकार से कोण को मापने के लिए, किसको मापने के लिए? कोण को मापने के लिए, कोण को मापने के लिए प्रोटेक्टर की जरूरत होती है, की जरूरत होती है। ठीक है, होती है। क्लियर है? तो जब हम कोण को मापते हैं तो इस प्रकार से हमारा चांद होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है चांद को, है ना। और यहां पे क्या होता है? 0 डिग्री है। ठीक है, और 0 डिग्री, और ये क्या कहलाता है? 90 डिग्री, है ना। और ठीक, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, वो तो कहिए न काट। चलो देखो, ये होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। और ये क्या लगा? 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री से फिर बढ़ते हैं 10 डिग्री, है ना, फिर 20 डिग्री, इसी प्रकार से, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से होता है चांद, होता है ना। उसके बाद 90 से हम ये सब क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। और इससे बढ़ जाए आगे तो क्या कहलाएंगे? ये सब 90 से आगे बढ़ेंगे, ये 90 पर क्या होगा? समकोण, है ना। 90 से आगे बढ़े तो क्या कहलाएगा? अधिक कोण। क्या कहलाएगा? अधिक कोण। और कहां से कहां तक होते हैं इसका अंश? तो इसका अंश होता है 0 से लेकर 180 डिग्री तक, है ना। प्रोटेक्टर का जो अंश हिस्सा होता है कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर 180 डिग्री तक ही होता है ना। इतना में ही मापना होता है। ठीक, चलो ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कोणों का सर्वांगसम। सर्वांगसम कोण किसके बारे में? सर्वांगसम कोण के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहले इसको हम मिटा लेते हैं। सर्वांगसम कोण, किसके बारे में? सर्वांगसम कोण। टेंगुरेंट, है ना। टेंगुरेंट उसको हम कहते हैं सर्वांगसम, है ना। टेंगुरेंट एंगल, है ना। अब हम बात करेंगे सर्वांगसम कोण के बारे में। इसके बारे में सर्वांगसम कोण के बारे में बात करेंगे। सर्वांगसम कोण है टेंकुरेंट एंगल, है ना। टेंकुरेंट एंगल, सर्वांग समकोण, सर्वांग समकोण, है ना। टेंगुरेंट, है ना। टेंगुरेंट एंगल, है ना। ठीक है, RUCNT, है ना। RUCNT, है ना, कॉन्ग्रुएंट एंगल। ठीक है, सर्वांगसम कोण किसके बारे में? सर्वांगसम कोण। तो कहता है जब दो कोण बराबर हो, दो कोण क्या हो? बराबर हो, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे।
तथा जब दो कोणों की माप, जब दो कोणों की माप क्या हो, बराबर हो, तो वे सर्वांगसम कहलाएंगे, है ना। तथा दो कोण सर्वांगसम कहलाते हैं यदि एक ही ट्रेस कॉपी को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, पूर्णतः ढक लेंगे, है ना, पूर्णतः क्या कर लेंगे, ढक लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे दो कोण सर्वांगसम कहलाते हैं, है ना, दो कोण सर्वांगसम कहलाते हैं, दो कोण सर्वांग सम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं, है यदि एक ही ट्रेस कॉपी को, है ना, यदि एक ही मतलब एक जैसा, है ना, एकदम ट्रू कॉपी, है ना। क्या होता है कि ट्रू कॉपी मतलब जैसे जनक जो होते हैं, जनक से जो संतति उत्पन्न होता है वो क्या होता है, ट्रू कॉपी होता है, काफी सिमिलर होता है, पूरी तरह से कॉपी नहीं होता लेकिन सिमिलर जरूर होता है, ठीक है। तो कहता है यदि एक ही ट्रेस कॉपी को एक दूसरे को, है ना, यदि एक ही ट्रेस कॉपी को, है ना, ट्रेस कॉपी एकदम एग्जैक्ट, है ना, ट्रेस कॉपी को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, है ना, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपण किया जाए, है ना, रखा जाए तो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं। कहता है यदि एक ही ट्रेस कॉपी को एक दूसरे के ऊपर, है ना, एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, ठीक है, जाए तो वह एक दूसरे को, है ना, तो वह पूर्णतः ढक लेते हैं, पूर्ण रूप से ढक लेते हैं, पूर्ण रूप से क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं, ठीक है, ढक लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे सर्वांगसम कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे सर्वांगसम कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वांगसम कोण कहते हैं, सर्वांगसम कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। यदि हम सर्वांगसम का संधि विच्छेद करें, है ना, सर्वांगसम, सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, है ना, सर्व मतलब क्या हुआ, सभी, है ना, अंग मतलब क्या हुआ, भुजा, है ना, सम मतलब क्या हुआ, बराबर, मतलब सभी अंग भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। जब ऐसा होगा तो उसके कोण आदि, उसके कोण बराबर हो रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कोण, है ना, सर्वांगसम कोण, सर्वांगसम मतलब सब कुछ बराबर हो, सब कुछ क्या हो, बराबर हो। जैसे हम एक कोण, दो कोण बनाते हैं, है ना, एक कोण हमारा हो जाएगा ABC, है ना, ये 60 डिग्री है, और दूसरा जो कोण है हमारा है DEF, ये भी 60 डिग्री है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। हम लिखेंगे कोण, क्या लिखेंगे, कोण ABC सर्वांगसम है, क्या है, सर्वांगसम है, किसके हैं सर्वांगसम है, तो DEF के, किसके सर्वांगसम है, DEF के, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, 60 डिग्री है, दोनों क्या है, 60 डिग्री है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे कोणों की माप। कहता है यदि ऐसा हो, देखो दो कोण यदि बराबर है, दो कोण क्या है, बराबर है, तो सर्वांगसम कहला रहे हैं, है ना, सॉरी, दो कोण सर्वांगसम कब कहला रहे हैं, जब बराबर है, और जब कोण बराबर होगा तो क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम। जब सर्वांगसम है दो कोण तो दोनों कोण का माप क्या है, 60 डिग्री है, तो दो कोण होंगे जिसका माप होगा 40 डिग्री, तो वो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।